तो हम लोग यह प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न कैसे बनेगा। वास्तविक संख्या में के ही प्रश्न है। हम लोग के इस मौसा निकालने के लिए कहा दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। हमें कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का मौसा ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। कितना है 432, तो सबसे पहले हम लोग के बाहर आ जाएगा और 960 है जो अंदर चल जाएगा। तो 2 मरते में लगाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 4 3 6 और 4 9 864 घटा दिए तो 6 और यहाँ घटाएंगे तो 5 9 6 15 और यहाँ कैंसिल तो 96 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं 432 में 96 से हम लोग सही है 6 हो जाएगा 15 9 6 15 कैंसिल। अब 96 कितना से गुना करें तो 432 आ जाएगा। तो हम लोग गुना 9 चौक 36 4 मात्रे में ही करेंगे है ना। 45 जैसे रहेगा 6 चौक 24 और 9 चौक 36 38 यानी 384 या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद यह हो जाएगा 12 में से 4 यह कैंसिल, फिर यह बाहर और यह अंदर हो जाएगा। तो 2 मात्रे में कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। मौसा पूरा कटना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो हम लोग देखते हैं भाज्य कौन हो जाएगा 960 हो जाएगा और भाजक कौन हो जाएगा 432 हो जाएगा। भागफल कितना आया 2 आया और शेषफल इसका कितना है 96 है। फिर उसी प्रकार से इसका देख लेते हैं 432 है और इसका क्या है 96 है। भागफल कितना है 4 है, शेषफल कितना है 48 है। जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए जब तक हम लोग चलते रहेंगे। फिर इसका देख लेते हैं 96 है, फिर भाजक कितना है 48 है, भागफल कितना है 2 है और शेषफल क्या है 0 है। तो देखिए दोनों के 48 गुना 96, फिर HCF हम लोग के क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। यह प्रश्न 2 नंबर पूछा गया है। प्रश्न की 1.8 के पावर रैखरी है ना, को भिन्न के सरलतम रूप में बदले। यह प्रश्न भर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हल करना सीखते हैं इसको। यहाँ पे माना कि x बराबर 1.8 पर है ना रैखरी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1.888 दशमलव के जितना अंक तक हम लोग जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। तो यह समीकरण 1 हो गया। उसके बाद देखते हैं काय ऊपर है तो 1 ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर मतलब यह दोनों में 10 से गुना करते हैं। तो x गुने 10 बराबर 1.888 गुने 10। इसमें गुना करेंगे तो 10x, इसमें गुना करेंगे तो 18.888 इस तरह से आ जाएगा। दशमलव के बाद हम लोग बढ़ते रहेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 2 अब करते हैं क्या समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। तो समीकरण 2 हम लोग के क्या है 10x बराबर 18.888 और एक हम लोग के क्या है x बराबर 1.888। तो यहाँ से अब घटा लेते हैं हम लोग। एक तीनों कैंसिल हो गया, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17। अब यहाँ पे क्या बच गया 9x में से 1x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गुना उधर जाए तो भाग में x बराबर 17/9 हम लोग इतना पर भी छोड़ सकते हैं या इसे पूर्णांक में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा। तो हम लोग यह प्रश्न देखेंगे वास्तविक संख्या क्या है, क्लास 10th के प्रश्न हैं। जो मैथ है यह क्रैश कोर्स चालू है, आप लोग इसे देख सकते हैं। शुरू से अंत तक प्रश्न इसमें बताया जाएगा है ना, शुरू से अंत तक। और क्लास 1 यह है
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इसी तरह से रोज के रोज वीडियो बनेगा, आप लोग इसे अवश्य देखें। तो प्रश्न संख्या 1 से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो हम लोग के क्या कहा गया है, 0.0875 को P/Q के रूप में लिखे, जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग इसे हल करेंगे, है ना। हमें क्या चीज़ दे दिया है, 0.0875। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बदला यहाँ पे देते हैं एगो ए, और दशमलव के बाद क्या गुणक है, 1 2 3 4, तो 4 को 0 बैठा दिए। उसके बाद क्या दे दिया है, 875 दे दिया है। अब इसे हम लोग काटेंगे, कितना मरते में कटेगा ये देखते हैं, 175 मरते में यह कट गया, 175 बचे, और उसके बाद यह कट जाएगा 400, कितना 2000 बचे 10,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिख देते 175 और 2000 लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना मारते कटेगा, यह कट जाएगा 35 मारते में, 35 बचे 175 और 400 बचे 200। उसके बाद यहाँ जाएगा 35/400। उसके बाद इसे हम लोग काट सकते हैं, 7 बचे 35 और 8 बचे 40, 80 मात्रा में यह कट जाएगा। तो कितना है, 7/80 आ गया। यही P/Q के रूप में हम लोग के कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। आप लोग यहाँ पर भी एक काट सकते हैं।